मुझे ही देखो और मेरी ही तरह कपड़े पहनो। आप सभी बाप और दादाओं को मेरा प्रणाम है। लूसी द जूसी, यही तो मेरा नाम है। आइए, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? वो हुआ यूं, इन हॉल 3 वालों ने जो मिसाइलें बनाई हैं, उन्हीं में से एक हमारे जीएच में आ गिरी और उससे ना इतनी अफरा तफरी मच गई कि मैं यहाँ भागी चली आई। और हम लड़कियों को तो कोई मतलब है ही नहीं कि किसने इनवाइट किया है। हम तो बस अपने पेट के शर्मा, शर्मा भी लव यू। और हम लड़कियों को तो इस बात से मतलब है ही नहीं कि किसने इनवाइट किया है। हम तो बस अपने पेट की आवाज सुनते हैं और चले आते देखने कि मीठे में क्या है। शर्मा, तुम्हें मैंने इनवाइट किया है। अभी जब मैं रास्ते में आ रही थी ना, तो मुझे एक स्प्लिट पर्सनालिटी वाला लड़का मिल गया और उसने मुझे इतना छेड़ा कि वो मेरे पीछे पीछे डॉक्टर कालिया के केबिन में भी आ गया। आइए देखते हैं क्या हुआ। क्या हुआ भाई साहब? क्या हुआ भाई साहब? आपको क्या चाहिए? अच्छा है, अच्छा है। कुछ नहीं चाहिए मुझे। भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास। चाप दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। भाई साहब, ये है कौन? डॉक्टर साहब, ये मेरा लड़का है। क्या? क्या? इतने छोटे पिस्टल से इतना बड़ा राइफल? चापा लौंडे! नादान है मेरा बहुत। बचपन में मुझे कच्चे में खिलाया करता था। अबे यार, आज वही कच्चा इसका निक्कर बन गया। अबे यार, अबे तो नन्ना। ओए तो चुप कर। डॉक्टर साहब, इसमें एक डिसऑर्डर है। वो तो इसकी हाइट देख कर ही लग रहा है, बिल्कुल बाप पर गया है बेटा। जलील कर रहे हो तुम मुझे, बेइज्जती हो रही है मेरी। अरे इतनी बड़ी बेइज्जती मेरी आज तक कभी नहीं हुई। मुझे पड़ोसी हॉल का समझाएं क्या? एक एक का गला चीट डालूंगा मैं, खून की नदियां बहा दूंगा। कंट्रोल। अबे अब तो ओए ओए चापा! एक्चुअली डॉक्टर साहब, इसको ना स्प्लिट पर्सनालिटी की प्रॉब्लम है। देखिए, अब टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, इसे ठीक कर दूंगा। नर्स, नर्स। यस सर। मान गया। कमाल की चॉइस है। कमाल की चॉइस। बस बस, ये ठीक है। ये बताओ, आखिर ये तुम्हें हुआ कैसे? साले मच्छर काटते थे मुझे। एक मच्छर आदमी को हिड़ा बना देता है। एक कलम वाली भाई जल्दी आ इधर और कछुआ चाप चला तू। हाउ मीन ये कलम वाली मैं किसको बोला? हाँ मैडम जी, अगर आपको कछुए पसंद नहीं तो ऑल आउट चला दीजिए ना। डॉक्टर से कहते मेरे मुंह ना लगे। अगर मैं अपने पे आ गई ना, तो यहाँ बैठे एक एक लड़की को ऑल आउट कर दूंगी। हाँ मैडम जी, अच्छा वो सब छोड़िए, मुझे प्यास लगी है, क्या गिलास पानी मिलेगा? हट, मैं तेरे बाप की नौकर थोड़ी हूँ। क्या आपने मेरा नाम लिया? चुप, लुक्की कहेंगे। मैडम जी, आपने मेरे बाप की बेइज्जती की। आप पानी देते हो या मैं हैंडपंप उखाड़ लूं? अरे लूसी, तुम तो फालतू इसके बाद में आ गई। ये तो वैसे ही पागल है। ये पागल किसको बोला रे तू? आप मेरे साथ चलिए ना, हमें और भी तो जरूरी काम है। अबे काली है, साला कितना काला है तू? ओए चापा लौंडे! चापा! नाक में बाल कैसे?
पिछले जन्म में भालू था क्या बे? वो क्या बोलता है ससुरा मेरे को? साइको बोलता है? नहीं, कभी परेश, कभी नाना या कभी सनी, आखिर ये है कौन? चुप साले। कौन मैं? जंजीर या करण चीर के रख डालूंगा। शाबाश! इसका तो ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। He is suffering from severe mental disorder. To hell with the order, to hell with the law. ओए ओए! सब कर देना। Oh मैं my जा रहा हूं। gosh! Oh gosh! ये तो मुझे अच्छा लगने लगा है। आखिर तुमने कह दिया ना, हम दिल दे चुके सनम। I love you. I love you. I love you. I love you. I love you so much. और एक बात कह दूं, बहुत उचक रही हो तुम आज। अबे यार, फाइल वाले ने बनाई होगी स्क्रिप्ट। लूसी, ये आईआईटी की लड़कियां होती ऐसी है। कोई लड़की बची क्या? आईआईटी का वास्तु ही खराब है। किसने डिजाइन किया था आईआईटी? बुला उसको अदालत में। स्वागत है आप सबका बाप की अदालत में। आज हमारे साथ हैं आर्किटेक्ट विश्वकर्मा जूनियर द 16th, जिन्होंने हमारे आईटीके का डिजाइन बनाया गया था। उन पर यह इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने आज तक हमें ये नहीं बताया कि उनके डिजाइन का बेसिस क्या है। वेल, मेरा मानना है। एक्सक्यूज मी, ये आपकी नहीं मेरे बाप की अदालत है। यार चाप रहे लौंडे, चाप दिया। इसीलिए जब तक बोला ना जाए अपना मुंह ना खोलें। मेरा पहला सवाल, फर्स्ट ईयर का कहना है कि उनके हॉस्टल को जीएच से इतना दूर क्यों बनाया गया है? मुझे डर था कि कहीं ये नए नन्हे कोमल मासूम माता पिता के प्यारे राज दुलारे सबकी आंखों के तारे बच्चे कहीं जिन पर किसी भी टाइम उनके माता पिता ने कोई बुरा साया पड़ने ही नहीं दिया, जब वो ऐसे विचित्र प्राणी देखेंगे तो उनके कमजोर दिल पर क्या असर होगा मेरे भाई? भूल गया था लेकिन लौंडे ने सवाल दिया। लेकिन हॉल वन के बच्चों का क्या वो मासूम नहीं है? क्या उनके माँ बाप उनसे प्यार नहीं करते? क्या उनको जीने का हक नहीं है? ऐसा नहीं है। मैंने सोचा कि ये 3 साल यहाँ रह चुके हैं, काफी अत्याचार सह चुके हैं। मतलब इनका तो बस 1 साल बचा है, जैसे तैसे बिता जाएंगे। खुद को तो बचा न सके, कम से कम बच्चों को बचा जाएंगे। लेकिन फिर भी आपको कुछ तो सोचना चाहिए था। ऐसा नहीं है, मुझे उनका भी ख्याल आया था, तभी तो मैंने हॉल 1 के पीछे हनुमान मंदिर बनवाया था। ओए ओए! चापा! अबे बहुत जोशी सारा। अबे मैं बहुत कूदने वाला हूँ कि बहुत मुझे अच्छे। बचा नहीं। यहाँ मैं तक तो कूद सब जाऊंगा। ठीक है, लेकिन ये बताइए आपने और कौन से प्रिकॉशंस लिए थे? मैंने कई प्रिकॉशंस लिए थे, जैसे कि मैंने जीएच के सामने खुले बड़े मैदान बनवाए। तो उससे क्या होगा? ताकि डरे हुए लोगों को भागने की जगह मिल सके। ओए ओए! अब ये लोग जीएच में अकेले दंगा कर रहे हैं लोग। और अगर कोई फंस भी जाए तो पीछे हेल्थ सेंटर तो है ही ना। ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आपने बीएच को जीएच के पास में ही क्यों बनाया? क्योंकि मेरा मानना था कि हर माँ बाप जो भी यहाँ पे आके ठहरे उसको कम से कम इस बात की तसल्ली तो रहे कि मेरा बेटा एटलीस्ट आईटीके में रह के बिगड़ तो नहीं सकता। ओए ओए! अबे यार चाप दिया यार। और अब सब एक बोल रहे टांग हुआ है वो मार होती। बात तो आप सही कह रहे हैं। अच्छा, अब मेरा आखिरी सवाल, ये बताइए हॉल 2 बनाते वक्त आप क्या सोच रहे थे? अगर सोचा होता तो शायद बनाते ही नहीं। देखिए आपने चीज बनाया, ठीक किया, उसकी लोकेशन को भी जस्टिफाई कर दिया, बहुत अच्छे। लेकिन आपने हॉल 2 बनाया
यह बहुत बड़ी गलती की। इस गलती की आपको सजा मिलेगी। सजा के तौर पे आपको हॉल 2 की स्किट देखनी पड़ेगी। नहीं, ये मेरे मानवाधिकारों का हनन है। कह दिया ना, बस कह दिया। इससे अच्छा तो यही होता कि मैं प्रोड्यूस देख लेता। अब यार ये हद ना दे यार प्लीज। लीजिए, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ विको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक प्रेजेंट्स दूरदर्शन फ्रॉडीज ओपन 5 द गेम गोज रूरल। फ्रॉड लोग चुने जाते हैं। मैं डोंटन विजय पहुंच गया हूँ अपने क्रू के साथ छात्रावास 3 में। जैसा कि आप जानते हैं हॉल 2 में बड़े से बड़े फ्रॉड लोग देखे जाते हैं, तो हम उनमें से चुनेंगे 3 फ्रॉड लोग जो अपनी औकात के अनुसार पहुंचा जाएंगे छोटे छोटे गांवों और कस्बों में। हमारा सफर जो नानकारी से चालू होकर बांद्रा जिले तक जाता है, उसमें कौन कौन से 3 फ्रॉडीज चुने जाएंगे ये देखेंगे हम अपने 2 स्टेप प्रोसेस में। पहला स्टेप प्रोसेस जो वैसे तो ग्रुप डिस्कशन था, लेकिन उनके निम्न स्तर जोक के कारण या ये कहूँ उनके हॉलिडे के स्किट के जोक के कारण गुड डिस्कशन बन के रह गया। गुड डिस्कशन हॉल 2 वाला बच्चा और उनमें कुछ एलुमनाई भी थे जिन्होंने कहा भैया फ्रॉड लोगों का कल्चर तो हमने ही इनमें पास किया है, तो हमें भी चुन लो। इसलिए हमने उन एलुमनाइज को भी चुन लिया। और हाँ, हमारा दूसरा स्टेप है पर्सनल इंटरव्यू सेशन। तो लीजिए हम आपको लेकर चलते हैं अपने पर्सनल इंटरव्यू सेशन में, जहाँ पर बैठे हैं हमारे 2 जज मग्गू और निखिल अब्बा डब्बा जब्बा, और हमारे पहले पार्टिसिपेंट है ननकाऊ मिश्रा। हाँ तो ननकू, अपने बारे में कुछ बोरिंग सी चीज बताइए। मैं गिटार बजाता हूँ, तो बजाइए। आपने तो सारा सभा ही बहका दिया। दिस इज द फर्स्ट पीस ऑफ गिटार आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। कहीं आप स्टैंडर्ड डिविएशन बैंड से तो नहीं है? हाँ 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 जी, मैं उसी बैंड हूँ, पर आपको कैसे पता चला? मैं समझ गया था। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बन गए हैं फ्रॉडी। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बाय बाय। नेवर से बाय, ऑलवेज से हाय हाय। अरे अरे, यही तो हमारी पहचान है। कोई खुशी का मौका हुआ नहीं, पहुंच जाते अपनी फौज लेके ताली बजाने। अरे वो देखिए ना, हमारी फौज पीछे खड़ी है। आ जाओ। करते क्यों नहीं आया है? तो आइए हमारे दूसरे कंटेस्टेंट जिनका नाम है बसेसर। बसेसर जी, आपको अंदर जाते हुए कैसा लग रहा है? ओ, मैं ठीक हूँ। आपकी हालत देखकर तो ऐसा लगता नहीं कि आप ठीक हैं। वो क्या है कि हमने अपना हॉलिडे फिर से इस बार आप समझ सकते हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपको तो इसकी आदत हो जानी चाहिए थी। ये तो आपके हर हॉलिडे का काम है। ठीक है, अब आप अंदर जाइए। हाँ तो मिस्टर बसेसर, मैं आपको एक टास्क देता हूँ। आपको एक वेबसाइट बनानी है, और हाँ, पिछले साल की तरह इस बार बकैती मत करना। लुटा के मार रहे, रुला के मार रहे। क्या कह रहे हैं आप? हमारा तो हक बनता है बकैती करना। माना कि हमने इस बार हॉलिडे के डर से बकैती करवाया ही नहीं हो, लेकिन हम इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं? आप हमारी मजबूरियां भी तो समझिए। हम करेंगे तो यही करेंगे, वरना नहीं करेंगे। शाबाश, मैं बस तेरा यही आई नेवर ट्राई वाला एटीट्यूड देखना चाहता हूँ। तो जब मैं तुम्हें फ्रॉड बना दूंगा, बस तू एक सवाल का जवाब दे। अगर तेरे यहाँ हॉलिडे हो और तुझे बैकड्रॉप बनाना हो, तो तू सबसे पहले क्या ढूंढेगा? सिंपल, अपने हॉल का सबसे छोटा रुमाल ढूंढूंगा, उसमें आड़े तिरछे स्प्रे पेंटिंग कर दूंगा। ये लो, हमारे हॉलिडे का बैकड्रॉप तैयार। अगली बार रुमाल मुझसे लेना, बढ़ा दूंगा। You are our second फ्रॉडी। Congratulations to you, man.
इनसे बोला अगली बार से मुझसे रुमाल ले लिया अब आएंगे बड़ी हमारे बारिश तीसरे मिलेगी। कंटेस्टेंट जिनका नाम है ऋषि सिंह। आपका फॉर्म देखा, नाम में लिखा है ऋषि सिंह, एज में लिखा है 21 साल और सेक्स के आगे आपने लिखा है छी, गंदी बात। What the hell is this? आपको मेरा जवाब गलत लगा? जी हाँ, damn it! अच्छा, एक मिनट, आंटी जरा इधर आइए। हाँ, इधर आइए। अरे माँ, आप यहाँ? अब बता बेटा, सेक्स क्या होता है? छी, गंदी बात करते हो हाँ? अरे तो बॉस, तेरे को तो बेलन से पीलूंगी। अब आए ना औकात पर। इसने तो हमारी ही ले ली। ये बंदा हॉल 2 का नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बजाना, मैं हूँ हॉल 3 का। आप तो सब जानते ही हैं, छात्रावास द्वितीय के लोगों को कितनी पीड़ा सहनी पड़ती है। It's very difficult facing it. Then why you keep faking it? भाई बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। चलिए बच्चा, कटिए यहाँ से, चलिए। अब जब लोहा गर्म हो ही गया है तो हथौड़ा भी मार ही देते हैं। पिछले सप्ताह बगल वाले हॉलिडे में कुछ डाउट उठे थे, तो लेट मी क्लियर इट। बसेसर, कहाँ भैया, इधर आओ। हाँ बसेसर, तुम्हें डाउट थे क्या कुछ? हाँ, थे ना। अच्छा, ये बताओ कि एनसीसी के कूपन सारे हॉल 3 के ही क्यों होते? बताओ बताओ। क्योंकि ये वो भी जानते थे कि हमारे कैंटीन में खाना पेलने पे जोर दिया जाता है, लेकिन अब आपकी कैंटीन में क्या पेलने पे जोर दिया जाता है? जो भी है, क्या दिया? अगर हमारा खाना भाई, आपकी कैंटीन में क्या पेलने पे जोर दिया जाता है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर आपकी स्किट होती तो वो भी बता देते। अच्छा, वो सब ठीक है। हमारे हॉलिडे में तो लोगों को रोकना पड़ता है, तुम्हारे हॉलिडे में लोगों को बुलाना पड़ता है हॉल से, आ जाओ आ जाओ। और हमारे हॉलिडे में बोलते हैं कि बच्चा बस करो, बहुत काम कर लिया, अभी घर चले जाओ। भाई बात तो बिल्कुल सही है। पिछले साल जब कुछ बच्चे बकैती के वेबसाइट बना रहे थे, तब कह दिया रुक जाओ, तब उन्होंने कह दिया रुक जाओ। और इस साल तो बकैती पर ही रोक लगा दी। बच्चे उन्माद खेलने गए तो वहां रोक लगा दी, फाइनल्स भी नहीं हो पाए। और कुछ स्ट्रक्चर में जो बच्चे थे उनको तो पकड़ के दबा ही लिया। इसके कारण नंगा झूमर लटकाना पड़ा। नंगा झूमर में क्या मतलब? लेकिन भाई एक बात है, कुछ बच्चों में जोश था, उनमें भी कुछ शर्म बाकी थी। उन्होंने वही झूमर कंप्लीट करके इस साल दीपशिखा में टांगी दिया। अच्छा, वो सब छोड़ो। मैं ये जानता हूँ, whenever, whatever, wherever Halti does, it is always yellow. यार मुझे तो मालूम था कि हर नॉर्मल इंसान येलो ही येलो करता है, लेकिन इस बात की गारंटी जरूर दे देता हूँ कि हमारी स्किट के बाद आपकी जरूर रेड रेड हो जाएगी। पेशेंट को अभी भी आया है तो भाग जाओ। सुनिए, हॉल डे के टाइम पे जब आप हमारे हॉल के सामने से निकले तो बच्चे काम करते दिखाई देते हैं, और आपके हॉल के सामने से निकले तो टेंट वाले काम करते दिखाई देते हैं। समझ में ये नहीं आता कि आपका हॉल डे है कि टेंट वालों का। माँ चौथी। पॉइंट नंबर 2, दीपशिखा में तो आपकी थीम थी कार्निवल, लेकिन इस बार आपके हॉलिडे स्किट देखकर लगा जैसे थीम है पॉर्निवल। भाई एक बात तो तय है, अगले साल हॉल 1 के हॉलिडे में जबरदस्त कंपटीशन होने वाला है।
कंपटीशन नानकारी से लड़कियां बुला के नचवाने का कि हॉल 2 के स्कूट वालों का नचवाने का? सालों अभी भी भाग जाओ। एक बात और, इस साल की शुरुआत में जियाज ने भाई वादा किया था कि इस बार हमारे पास मैन पावर ज्यादा आया है। किसने वादा किया था? बोल ले। इस बार हमारे पास मैन पावर ज्यादा आया है। हम तो धमाकेदार हॉलिडे करा के रहेंगे। एटलीस्ट हॉल 2 से तो अच्छा ही करा लेंगे। भाई मान गए? किसे? जीएच की पार्की नजर और हॉल 2 बजर दोनों को। अबे यार भाग जाओ, हटो, भाग जाओ, भगाओ सालों को, लात मारो। अबे प्रोफेसर, अब एक काम करते हैं, अब हम तुमसे एक सवाल पूछेंगे, ठीक है? देखो, अगर तुम्हारे हॉल के मतलब हॉल 2 के सभी लड़कों को तेजी से डाइल्यूट करके गेट के बाहर निकाल दिया जाए तो उसको क्या कहेंगे? डायरिया। मैं नहीं जवाब दूंगा। डायरिया। भाई मैं बताता हूँ, उसको कहेंगे दस्त करना। और एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे हॉल में किसी और हॉल को मारने के लिए हम बच्चे ही काफी हैं। हमें किसी भी और 4th या राइट की जरूरत नहीं कि वो चढ़ के यहाँ पे माइक में छिछोरा पना करे। अरे इस बच्चे की काय मार रहे हैं? ये बच्चा तो डिसलेक्सिक है। क्या है? आप लोगों को क्या लगता है कि ये बैकड्रॉप बड़ा नहीं बनाता? ऐसा नहीं है, इसको एक साथ लाइन, डेप्थ और कलर का सेंस नहीं होता। अबे यार, ये बेचारा बनाता तो बहुत बड़ा है लेकिन बनता स्टैम्प साइज। कोई बात नहीं बच्चे, अरे स्किट खत्म करो, सुसाइड बहुत हो जाएंगे। कि इन लोग को ये भी कहना था कि हमारे यहाँ 4th ईयर्स काम करते हैं। अरे यार तुम्हारे यहाँ करेंगे कैसे? सारे चाबू तो हमारे यहाँ हैं। अबे खत्म होगा, टेम्पो हैवी होगा तो हॉल खत्म होगा। तुम लोग तो खुश हो रहे होगे यार कि 2 बार ब्लैकआउट हो गया, नहीं तो तुम लोग कैसे जाते हैं? अभी भी कुछ बाकी है, अभी भी बाकी है। ब्लैकआउट। आखिरी बार कि एक बार फिर से हम तुम लोगों को हॉल एंथम गाना। नहीं, अब जा नहीं सकते। अबे कूपन तो यूज करते जाओ। अबे माइक के बिना तो तुम मर जाओगे।